हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आरएस। आज हम जीके जीएस के एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास, हिस्ट्री, और इसी का आज हम शुरू करते हैं। आप बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, और इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। इतिहास, आपको सबसे पहले यही पॉइंट आपको इतिहास में मिलेगा कि जो हिस्ट्री है वो यूनानी भाषा का एक शब्द है, हिस्टोरिया, उसी से बना है। जो इतिहास शब्द है, हिस्ट्री शब्द है, वो हिस्टोरिया से बना है, जो यूनानी भाषा का एक शब्द है। इतिहास को अतीत का अध्ययन कहते हैं। अतीत में जो पास्ट में हमारी घटनाएं हुई हैं, उसका विकास रहा है, हम लोगों का सामाजिक सभ्यताओं का, उन सभी का अध्ययन इतिहास ही होता है। इतिहास में हिस्ट्री शब्द को सबसे पहले यूज़ किया था आपका हेरोडोटस ने। हेरोडोटस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्ट्री शब्द का यूज़ किया, और एक यूनानी इतिहासकार थे, यूनानी इतिहासकार रहे हैं। और हेरोडोटस को सिसरो ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोमन दार्शनिक सिसरो रहे हैं जिन्होंने हेरोडोटस को इतिहास की जनक की संज्ञा दी। हेरोडोटस की बुक हिस्टोरिका, इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हिस्टोरिका किसकी बुक है, या हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी, हिस्टोरिका। अब इतिहास बहुत लंबा रहा है, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक। तो इसे अपनी सुविधा के लिए हम कुछ कैटेगरीज में, कुछ वर्ग में बांट सकते हैं। पहला वर्ग आपका रहा है प्रागैतिहासिक काल, बहुत इम्पोर्टेंट है। बस इसमें क्या है कि लिखित जानकारी तो नहीं मिलती, मतलब कि जो जानकारी हमें मिलती है इस इतिहास से रिलेटेड, हमें सिक्के, मोहरे, हथियार, ये सब बर्तन हो गए जो पत्थरों से बने हैं, पत्थरों के ही बने हैं, और इन्हीं से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। और पत्थरों से बने इसलिए इसे पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। पाषाण काल, पत्थरों से बने हैं। गुफा में जो चित्र मिलते हैं उनसे इनकी जानकारी मिलती है। तो मतलब कि इसका लिखित साक्ष्य या जैसे लिपि या कोई जानकारी नहीं मिलती। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल की लिपि को प्राप्त तो किया गया, लेकिन उसे समझा नहीं गया, मतलब कि इसकी जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इसी काल के अंतर्गत रखी गई है। आदि ऐतिहासिक काल, मतलब कि लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए अभी डिकोड नहीं किया गया उस लिपि को। नंबर 3, ऐतिहासिक काल। इस काल का जो संबंध है वो लिखित सामग्री से है। लिखित ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसकी जानकारी लिखित है और उन्हें पढ़ भी लिया गया है, उन्हें डिकोड कर दिया गया है और पढ़ लिया गया है, वो ऐतिहासिक काल होता है। इतिहास, ज़्यादातर हम इसी इतिहास के बारे में बात करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। जितनी भी हम पढ़ेंगे इस इतिहास के बारे में बात करेंगे। सब जो ये शुरू होता है ये ऐतिहासिक काल में ही शुरू होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब इतिहास को जानने से पहले इतिहास की जो तिथि है, जो डेट सिस्टम है एक, उसे आप एक बार देख लें, उसी के अकॉर्डिंग हम इतिहास हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे BC, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहला, बिफोर क्राइस्ट। तो हम स्टैंडर्ड रखते हैं ईसा मसीह के जन्म का, और इससे पहले तो बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। एडी रहा है एन्नो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। इन द नेम ऑफ ईसा मसीह, एन्नो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी डेट रही है उसे एडी बोलते हैं। और फिलहाल एडी को हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, CE, कॉमन एरा। तो आपको ये भी शब्द मिल सकता है। अब जो फिलहाल का कैलेंडर है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर ये है, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक कुल 12 महीने हैं, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर है।
और इसे जूलियन कैलेंडर की गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले बनाया गया था। इस कैलेंडर की घोषणा 24 फरवरी 1582 को पोप ग्रेगरी 13 ने की थी और तभी से इसे मान्यता मिल गई ग्रेगोरियन कैलेंडर। और प्राचीन इतिहास के जो स्रोत रहे हैं, हमें इतिहास कहाँ से मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इसके स्रोत हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसके स्रोत को हम दो तरह से बांटेंगे, दो कैटेगरी में रखेंगे। पहला स्रोत है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्य साक्ष्य की जिसमें लिखित प्रमाण है तो उन्हें साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। किताबें हो गई आपकी, धार्मिक हो चाहे लौकिक हो। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब जो खुदाई में मिलते हैं, सिक्के हो गए, बर्तन हो गए, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य आपके होते हैं। तो इसमें दो हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ते हैं साहित्य साक्ष्य। साहित्य साक्ष्य को दो कैटेगरी में हमने बांटा है, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक का मतलब जो धर्म से जुड़े हुए हैं, लौकिक जो इंसानों के द्वारा लिखा गया है, मतलब कि जो आम जनता ही बात करते हैं। ये है आपके धार्मिक साहित्य में। सबसे प्रमुख जो धार्मिक साहित्य हैं उनमें वेद, उपनिषद, पुराण आदि पढ़े जाते हैं और इन्हीं से कुछ जानकारी हमें मिलती है इतिहास के बारे में। इसे बात करते हैं वेद को जो संकलन किया था महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया और इन्हें बनाया इन्होंने वेद। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास रहे हैं जिन्होंने वेदों को संकलित किया। इनकी भाषा संस्कृत है, संस्कृत में लिखे गए हैं। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे बड़ा वेद और सबसे पहला ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। बात करते हैं वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद मुख्य है। तो ऋग्वेद नॉर्मली क्या होता है कि ऋचाओं के जो पढ़ने का ज्ञान का संग्रह होता है उसे ऋग्वेद का आता है। ऋचाएँ एक तरह से मंत्र बोल सकते हैं आपको, मंत्र या ऋचाएँ। तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, मंत्र दिए गए हैं। टोटल मंडल है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। वेद के जो विद्वान होते हैं, वेद को जो पढ़ने वाला है उसे होत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा जो मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र दिया गया है। गायत्री मंत्र आपका तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में बताई गई सभी नदियों में सबसे जो गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक हुआ है, लेकिन जो सबसे पवित्र, जो सबसे धर्म से जुड़ी हुई है, जो लिखी गई ऋग्वेद में, वो सरस्वती नदी है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। खिल ऋचाओं को ही कहते हैं, लेकिन ये ऋचाएँ सिर्फ हाथों से लिखी गई है ऐसा माना जाता है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। 10वें मंडल में पुरुषसूक्त होता है वर्ण। जो 4 वर्ण हैं हमारे समाज के, उनका उल्लेख 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में मिलता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बांटा गया है समाज को, तो उसका जो उल्लेख है 10वें मंडल में पुरुषसूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ या मंत्र दिए गए हैं। ये आपका ऋग्वेद था। बात करते हैं यजुर्वेद यज्ञ में जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जो पठन पाठन होता है, जो क्रियाएं होती है, उन सभी का उल्लेख यजुर्वेद में दिया गया है। इसके विद्वान को अध्वर्यु कहते हैं। जो इसको पढ़ता है या इसको पढ़ता है वो अध्वर्यु कहलाता है। गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये वेद यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें ऋग्वेद की 663 मंत्र पाए जाते हैं। जो
गद्यात्मक मंत्र है उन्हें यजुस कहते हैं। यजुस, वो यजुस कहलाता है, इसी के नाम पर इन्हें यजुर्वेद कहा गया। यजुर्वेद के जो पद्यात्मक मंत्र है ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। जहाँ ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई, यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई है। तो ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यजुस कहते हैं इनके मंत्रों को। इसकी जो रचना हुई है ऋग्वेद की वो सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई है, और यजुर्वेद की जो रचना हुई है वो कुरुक्षेत्र में हुई है। आगे चलते सामवेद। गीत संगीत से भरा हुआ वेद, इसे संगीत का जनक भी कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। सामवेद सबसे छोटा है आकार की दृष्टि से। इसमें 1875 मंत्र हैं, जो 99 छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। इनमें से कुल 99 ऐसे हैं जो इसी के मूल कहे जाते हैं, लेकिन सब के सब ऋग्वेद हैं। 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को मंत्रों जो मंत्र है सामवेद के या जो ऋचाएँ हैं इनको सामानी कहा जाता है। सामानी, इसी के नाम पर इसका नाम सामवेद पड़ा। इसके जो अध्ययन करता है, जो विद्वान जो इसको पढ़ता है, उसे पंचविश या उद्गात कहते हैं। उद्गात, तो जैसे मैंने कहा कि ये संगीत से भरा हुआ वेद है, तो जो आपके 7 सुर है, 7 सुर सा रे गा मा पा, उन सब की जानकारी इसी वेद में दी गई है। उन्हें कैसे गाया जा सकता है, उनके गाने में कितनी आवाज़ देनी है, मतलब कि संगीत से भरा हुआ संगीत के नियमों को बताता है, जानकारी देता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, और इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा विज्ञान के मंत्र हैं। जो इसमें ऐसे सब्जेक्ट दिया गया है कि सांप, वशीकरण और ये सब चीज़ें, जादू, टोना टोटका, इन सब में अथर्ववेद में दिया गया है इसकी सभी की जानकारी। मंत्रों के साथ इसमें विज्ञान से जुड़ी उपचार, सुरक्षा, संपदा के लिए प्रार्थनाएं, व्याधि निवारण, वशीकरण आदि सभी मंत्र दिए गए हैं। और इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, मतलब कन्याओं के जन्म को इसमें बुरा कहा गया है। पुराण। आगे जो हमारा है पुराण, तो पुराण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी ज़्यादातर इसी क्वेश्चन आते हैं। पुराण टोटल 18 है। इसके जो लोमहर्ष और या फिर उनके पुत्र उग्र सरवा रहे हैं, इनके जो लिखने वाले हैं, रचयिता है। और जो पुराणों में क्या है कि इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है, मतलब कि सिस्टमेटिकली और जो क्रमानुसार मिलता है, सबसे प्रमाणित वो पुराणों में ही मिलता है। टोटल इनकी संख्या 18 है। ये 18 पुराण हैं। 5 पुराण ऐसे हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, जिनमें राजाओं की ही वंशावली पाई जाती है और किसी में नहीं। और पुराणों में सबसे मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है और प्रमाणिक है, माना जाता है। पुराणों की एक शाखा है, मतलब कि दूसरा साहित्य में संहिता है। मैत्रेयी संहिता स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को दर्शाता है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का मुख्य दोष बताया गया है। बुद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य बौद्ध साहित्य कहलाएंगे। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। एक रचना है साहित्य जातक, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की या पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान एक जो बुद्ध है, इसकी 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। जैन साहित्य, जैन धर्म के साहित्य को जैन साहित्य, इसे आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास होता है वो कल्पसूत्र में दिखाया गया है, कि जो पहला इतिहास जैन धर्म का शुरू हुआ है कल्पसूत्र में मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन परिचय, उनके समकालिकों के साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे, ये सब जानकारी में मिलती है। लौकिक साहित्य, आम जानकारी मिलती है, ये लौकिक साहित्य है। तो सबसे पहले जो आपको मिलता ही है अर्थशास्त्र।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट करके रख लीजिए कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है। 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र। और जो ये लिखा है कौटिल्य और विष्णुगुप्त ने लिखा है, जैसे चाणक्य भी कहते हैं। और मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ये वजीर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। संस्कृत इतिहास में सबसे पहले जो घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का जो श्रेय जाता है वो कल्हण को जाता है। कल्हण ने ऐसे हुए हैं जो संस्कृत साहित्य से शुरू किया और ऐतिहासिक घटनाओं को लिखा। कल्हण द्वारा जो कल्हण की बुक है वो है राजतरंगिणी। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की जो सिंध विजय रही है, अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया और विजय की, इसका जो वर्णन मिलता है वो चचनामा में मिलता है और इसके लेखक रहे अली अहमद। अष्टाध्यायी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी इसके लेखक पणिनि है। इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है और अष्टाध्यायी के लेखक पणिनि है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। कात्यायन की गार्गी संहिता रही है, जो इनकी बुक है गार्गी संहिता। इसमें ज्योतिष ग्रंथ रहा है, लेकिन इसमें यवन आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो देखने को मिलती है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। इसके जो महाभाष्य है इसमें हमें शुंग राजवंश की जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजवेद रहे हैं और शुंग वंश की जो हमें जानकारी मिलती है। तो ये हमारा आज का इतिहास से जो परिचय था, हमारे जो स्रोत थे, ये सब आज हमने पढ़ा। और कल हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, इतिहास से जुड़ी आगे लेकर चलेंगे। और आप इसे एक बार नोट करके दोबारा पढ़ लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 या 3 नंबर इसी से मिल जाएंगे, प्राचीन इतिहास से ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे, बने रहे। धन्यवाद।